हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलएस कोचिंग। माई सेल्फ डॉक्टर लवेश त्यागी। और आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को आयोनाइजेशन एनर्जी बोल देते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल देते हैं। ओके, ये ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो पीरियड टेबल में से जरूर आता है। पीरियड टेबल में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है। ओके, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज आयनिक पोटेंशियल? आयनिक पोटेंशियल बोल देते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल देते हैं। लेकिन नाम से समझिए आप, आयोनाइजेशन पोटेंशियल सीधा सीधा कह सकते हैं कि आयोनाइज कराने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है। ओके, आयोनाइजेशन, आयोनाइज कराने के लिए। आयोनाइज तो मोस्टली हम क्या करते हैं, कैटायन की बात कर लेते हैं। ओके, तो सीधा सीधा क्या है कि कोई एक्स एटम है, उससे हमको बनाना है एक्स प्लस आयन बनाना है। तो एक्स एटम से एक्स प्लस कब बनेगा कि जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ओके, तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस का रिमूव कर देता हूं मैं। एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद तो एक्स प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो तो ऐसे थोड़े निकल जाएगा, तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, तो उसको हमने सपोज करो डेल्टा ई, हमने इसको एनर्जी दे दी। ओके, सो इसी इक्वेशन से आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। इक्वेशन से डेफिनेशन बन जाती है। कैसे कि कोई एटम है, ठीक है, एटम की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर जो एटम लेते हैं वो लेते हैं आइसोलेटेड। ओके, आइसोलेटेड गैसियस एटम। ओके, ये हम टर्म लेते हैं आइसोलेटेड गैस एटम को कैटायन बनाना है हमको। ओके, ये टर्म क्यों लेते हैं हम? क्योंकि आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, विगलित बोल देते हैं, विगलित। तो इससे क्या होता है कि वो एटम को अलग कर लिया बिल्कुल, उसका किसी दूसरे एटम से कोई इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है ना, ताकि इलेक्ट्रॉन निकले तो उसी की एनर्जी का पता चले। ओके, और गैसेस इसलिए लेते हैं कि गैसेस में क्या होता है, एटम्स दूर दूर रहते हैं, तो उन पर दूसरे एटम्स का, दूसरे एलिमेंट्स के मतलब एटम्स का इफेक्ट ना पड़े, उसके अट्रैक्शन का इफेक्ट ना पड़े। ओके, और ऐसा एटम लेते हैं। अब एटम तो मैंने एक्स लिख दिया, लेकिन बुक्स के अंदर जो रहता है वो कायदे में क्या रहता है, वो ऐसे रहता है क्योंकि गैसेस जो कोई भी होती है वो 2 के रूप में होती है, तो हम x2 लेते हैं गैस, उसका हाफ कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर g लिख देते हैं, ऐसे करते हैं। तो हाफ का मतलब क्या है कि x2 की कोई गैस है, जैसे कि h2। ओके, h2 गैस है तो h2 का हाफ कर दिया, एक h की बात कर ले रहे हैं। ओके, तो ये इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशन समझ में आ गई आपकी। तो डेफिनेशन सीधा सीधा क्या है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है, इज कॉल्ड इट्स आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये तीनों में एक चीज होती है। ओके, सो अब हमको एनर्जी इसको देनी है। ठीक है, एनर्जी इसको देनी है ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। एनर्जी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका एटम है, न्यूक्लियस है, ठीक है, और उसमें बाहर में इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है हमको। तो बाहर निकालने के लिए क्या होगा, बाहर से डेल्टा ई एनर्जी हमको इसको देनी होगी, तभी ये बाहर भागेगा, नहीं तो नहीं भागेगा। ओके, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन आपको इसको रिमूव करने के लिए ये एनर्जी देनी है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है, इसकी किस किस चीज पर डिपेंड करेगा। ओके, किस किस चीज पर डिपेंड करेगा कि हमारी एनर्जी कम जाए ज्यादा जाए। ठीक है, तो आयनिक एनर्जी, ओके, आयनिक एनर्जी किस किस चीज पर डिपेंड करेगी, तो कब ज्यादा होती है कब कम होती है इसकी बात कर लेते हैं। तो सीधे सीधा हमने एक फॉर्मूले बनाए थे कि आयनिक एनर्जी को मैं आईपी लिख दे रहा हूं, इसको मैं, ओके, इसको मैं लिख दे रहा हूं आईपी। ठीक है, तो आईपी आयनिक पोटेंशियल किस पर डिपेंड करी, सोच के देखिए आप जरा। सबसे पहले देखते हैं साइज। जितना एटम छोटा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि छोटे एटम में क्या होगा, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। छोटा एटम रहेगा तो न्यूक्लियस ऊर्जा पावर से खींचेगा, तो उसको बाहर निकालना मुश्किल होगा। तो साइज, स्मॉलर साइज का एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो स्मॉलर साइज को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी। तो हम क्या करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 साइज, पहला कंसेप्ट। ओके, और किस पे डिपेंड कर सकती है आईपी, किस पे डिपेंड करती है देखते हैं ना। फिर दूसरी बात, अगर ये इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड फुल फिल्ड केस में आ रहा है, ऑर्बिटल्स होती है उसमें फुल फिल्ड केस होती है, तो वो तो स्टेबल होता है। तो फुल फिल्ड वाले केस क्या होता है कि सपोज पर हमारे पास कोई ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें पूरे भरे होने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो सीधा सीधा प्रोपोर्शनल टू फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ओके, फुल फिल्ड, ठीक है, फुल फिल्ड रादर देन हाफ फिल्ड। ओके, हाफ फिल्ड दोनों ही इक्वल होते हैं वैसे तो, है ना। फुल फील्ड हाफ फील्ड का केस अगर आपके पास में है, हाफ फील्ड केस लिख देता हूँ। ओके, ठीक है, तब उस केस में भी आपको आयनिक पोटेंशियल आपका ज्यादा हो जाएगा। ओके, तीसरा केस क्या हो सकता है आयनिक पोटेंशियल का, ठीक है, साइज हो गया, फुल फील्ड हाफ फील्ड हो गया। ओके, अब न्यूक्लियर चार्ज, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा
तो वो अगर ये प्लस का चार्ज ज़्यादा होगा तो ये माइनस को खींचेगा, ठीक है ना, तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो जेड इफेक्टिव, ओके, जेड इफेक्टिव, ओके, जेड इफेक्टिव मतलब क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सीधा सीधा कह सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ओके। इसके बारे में अलग से लेक्चर ले लूंगा, न्यूक्लियर चार्ज, ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर। सो देखिए जरा, और अब जेड इफेक्टिव किस किस चीज पर डिपेंड करता है, जेड इफेक्टिव डिपेंड करता है, दो चीजें अलग होती हैं, एक होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, एक शील्डिंग इफेक्ट, ओके, ठीक है। तो आईपी प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। अब ये देखिए शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट का प्रोपोर्शनल होगा, कैसा होगा आप देखते हैं जरा। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट ये होता है कि ये जो इनर सेल्स हैं ये कितना शील्ड कर रही हैं इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इस पर अटैक कर रहने के लिए। अब शील्ड अगर ज्यादा होगा, शील्डिंग अगर ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस का इफेक्ट उस पर कम हो जाएगा, ओके। तो क्या हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर क्या होना चाहिए, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा अगर होगा तो बाहर का इलेक्ट्रॉन को आपका जो है न्यूक्लियस नहीं खींच पाएगा, ओके, बाहर के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस नहीं खींच पाएगा। शील्डिंग क्या होता है कि ये जो इनर सेल्स हैं इनका जो कितना शील्ड कर रही हैं, ओके, शील्ड मतलब कह सकते हैं ढाल, ठीक है। तो ये कितना ढाल बना रही है इस माइनस के और इस प्लस के बीच में। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, ठीक है, तो क्या होगा, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके इफेक्ट में कम हो जाएगा, लूजली बाउंड हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो आईपी प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट, ओके, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ही आईपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आईपी को बढ़ाने के लिए शील्डिंग इफेक्ट को कम होना पड़ेगा। अब शील्डिंग इफेक्ट किस पर डिपेंड करता है, इनर मोस्ट सेल पर, इन कितनी सेल्स ज्यादा जा रही हैं, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इसी तरीके का शील्डिंग इफेक्ट के साथ साथ एक और आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, ओके। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी सेम है, बस इसमें क्या होता है, स्क्रीनिंग में क्या होता है, ये बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितना स्क्रीन कर रहे हैं इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। तो हम इसके आगे लिख दे रहे हैं प्रोपोर्शनल टू 1/, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ओके, स्क्रीनिंग इफेक्ट को कितना ये आपका जो लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट दोनों आईपी को क्या कर दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं। जितना स्क्रीन हो जाएगा तो उससे क्या होगा, आपका जो स्क्रीन का सीधा सीधा हमारे आपके बीच स्क्रीन बन गई तो क्या होगा, इफेक्ट कम हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिस पे आपका आईपी डिपेंड करता है, ओके। ये पूरा लेक्चर था आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। अब इसमें एक चीज और रह रही है, इसमें क्या हम इसमें बात करते हैं, इसकी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओके, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉमन सा, उसके बारे में देखते हैं फिर, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, तो एक एग्जाम्पल है फर्स्ट सेकंड सीरीज का है, ठीक है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो सबसे पहला हम ऊपर से चलेंगे। सबसे पहले हमने साइज बताया, जितना साइज स्मॉलर होगा उतना आईपी ज्यादा होगा। तो आईपी का ऑर्डर ही पूछा है इसमें, ठीक है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ आईपी, IP1, ओके। देखिए IP1 क्या है, IP2 क्या है, इसको मैं बता देता हूँ। IP1 क्या होता है, कोई भी एटम होता है उससे पहला इलेक्ट्रॉन जो निकलता है उसे IP1 बोल देते हैं, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो IP2, थर्ड निकलेगा तो IP3। इसके बारे में बात करते हैं, पहले इसे देखते हैं। तो इसमें क्या है, साइज देखा जाएगा तो साइज सीधा सीधा क्या होगा, साइज छोटा होता चला जाता है और नियोन का साइज बढ़ जाता है, ओके। क्यों बढ़ जाता है, नियोन क्या होता है, इनर्ट गैस होती है, ठीक है, वैन डर वाल फोर्स शो करता है, इसीलिए उसका साइज बढ़ जाता है। तो साइज के बेस पर अब नियोन को तो हम हटा देंगे, ठीक है, हमारी बात करनी है हमको इस पर। तो इस पर के साइज के बेस पर तो क्या होता है, सीधा सीधा ये ऐसे सिमेट्रिक रूप से घटता चला जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आयनिक पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। आईपी के बारे में थोड़ी सी बात कर देते हैं कि आईपी जो होता है उसका पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड होता है वो क्या होता है, ऐसे और ऐसे, इस तरीके से। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा, मिनिमम और मिनिमम। ये ट्रेंड बताया मैंने आईपी का पीरियड टेबल में, कि जब ग्रुप्स में और पीरियड में, ठीक है, पीरियड्स में जब ऐसे जाओगे तो इधर को बढ़ता चला जाएगा, ग्रुप्स में डाउन जाएंगे तो घटेगा और ऊपर बढ़ेगा। ये एक आईपी का एक जनरल ऑर्डर है, एक्सेप्शन अलाउड बट जनरल ऑर्डर, ओके। सो अब देख रहे इसमें क्या होता है, पहले तो देखेंगे हम साइज के हिसाब से तो सीधा सीधा निकल के आ रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होगा, फिर ऑक्सीजन का, ऐसा करके। लेकिन अब इसमें एक्सेप्शन क्या है, इसमें एक्सेप्शन है नाइट्रोजन का और बेरिलियम का, ठीक है। नाइट्रोजन क्या होता है, पी में 3 होते हैं, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी होती है, और बेरिलियम में क्या होता है, एस में 2 होते हैं, ओके, आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। तो क्या होता है, ये फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड है। अब ये दोनों एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो गई, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने से क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसका जो आईपी है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इसका भी आईपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
तो जनरल ऑर्डर तो हमारा आता है सही, लेकिन अब इसका आईपी इंक्रीज होने से क्या हो जाता है कि इसका हम देखो सबसे ज्यादा पहले नंबर पर फ्लोरीन रखेंगे। फ्लोरीन के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो कायदे में तो ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का जो आईपी है वो इसका आईपी की फुलफिल होने से ज्यादा हो जाएगा, तो इसका आईपी उठ के क्या चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। ओके, और ये वाला चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सीधा सीधा कह सकते हैं, रटने के लिए बताएंगे आपको। 6th है, 5th है, तो 5th ग्रुप 6 से आगे पहुंच जाएगा और 2nd 3rd से आगे पहुंच जाएगा। तो सीधा फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद में बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में आपका आ जाएगा ये, मतलब ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका इस जगह पर आ जाएगा। ओके, ठीक है, और ये वाला इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है ना, तो बेरिलियम, बेरिलियम के बाद क्या आ जाएगा आपका जो बोरोन, बोरोन के बाद आ जाएगा लिथियम। ठीक है, सीधा सीधा हमने बना दिया IP1 का ऑर्डर। ओके, IP1 का ऑर्डर। ये क्वेश्चन ऐसा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनता है जैसे FClBrI, FClBrI, IP की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी IP। तो सीधा सीधा क्या साइज बढ़ता चला जा रहा है, तो सीधा सीधा क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाएगा। वो तो ग्रुप के हिसाब से देख लेंगे। सीधा सीधा कि F सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर Cl, फिर Br, फिर I। सीधा सीधा ये मिनिमम हो जाएगा और ये मैक्सिमम हो जाएगा, सीधा ऊपर से जाने। ठीक है ना, सो ये एक्सेप्शन था। तो एक्सेप्शन कैसे याद करेंगे इसको, एक्सेप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा एक्सेप्शन का, सीधा सीधा क्या कि सेकेंड ग्रुप का ज्यादा हो जाएगा 3rd ग्रुप से। ठीक है, और 5th का ज्यादा हो जाएगा 6th ग्रुप से। आईपी क्यों ज्यादा हुआ, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड स्टेबिलिटी की वजह से, ओवरऑल साइज की वजह पर आंसर निकलेगा। ठीक है, तो ये था आईपी का। इसमें बस अब लास्ट चीज एक रह रही है कि सक्सेसिव आईपी। ओके, सक्सेसिव आईपी क्या होता है, सक्सेसिव आईपी कि सपोज करो कोई एक्स एटम है, उससे बना है X+, उससे बना X++, उससे बना X++, तो इसको बोलेंगे IP1, इसको बोलेंगे IP2। ओके, तो क्या होता है IP1 हमेशा, देखिए एक्चुअली क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, निकलने के बाद क्या होगा, एटम और छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाने से क्या होता है, एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ेगी। तो हमेशा सक्सेसिव जो होती है वो इंक्रीज होती चली जाती है। तो IP1 सबसे कम रहेगा, IP2, ठीक है, IP3, ऐसे करके इन एनर्जी का ऑर्डर ये आपका हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ये बनता है कि सक्सेसिव आयनिक पोटेंशियल जो होता है ऑलवेज इंक्रीज। ओके, सो ये दिस ऑल अबाउट आयनिक पोटेंशियल। ठीक है ना, और पीरियड टेबल का ये मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक था, और आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। ठीक है ना, और फ्रेंड्स चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।